पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्था 2026 को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में यात्रा की सुरक्षित और साथ ही सुचारू और व्यवस्थित बनाने पर विस्तार से चर्चाएं की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इससे सभी तैयारियां समय से पूरी की जाए। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात व्यवस्था, ऑनलाइन पंजीकरण और आपातकालीन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि नई तकनीक और बेहतर समन्वय के साथ यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित मानचित्रों को देहरादून में कृषि विभाग के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये कार्यक्रम नई नियुक्तियों और औपचारिक रूप देने के लिए आयोजित किया गया। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनके कार्य की शुरुआत कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन मानचित्रकों को नियुक्ति से कृषि विभाग के काम में तेजी आएगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी होगा। इससे ग्रामीण विकास कार्यों को भी मजबूती मिलेगी। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र पाकर खुशी और उत्साह जताया और सरकार व आयोग का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित कर्मचारियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की सलाह दी। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित मानचित्रों को देहरादून में कृषि विभाग के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये कार्यक्रम नई नियुक्तियों को औपचारिक रूप देने के लिए आयोजित किया गया। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनके कार्य की शुरुआत कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मानचित्रों को नियुक्ति से कृषि विभाग के काम में तेजी आएगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी होगा। इससे ग्रामीण विकास कार्यों को भी मजबूती मिलेगी। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र पाकर खुशी और उत्साह जताया और सरकार व आयोग का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित कर्मचारियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की सलाह दी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री ने चयनित मानचित्रकों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे, इससे ये लेकर उनमें कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल पूजा, लगातार जो उत्तराखंड में है कई कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जा रही है और इसी कड़ी में जो 12 जो नियुक्ति पत्र आज बांटे गए हैं वो कहीं न कहीं जो कृषि और उद्यान के क्षेत्र में जो उत्तराखंड सरकार के कार्य हैं उनको उसमें गति मिलेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सभी जो शिक्षक सहायक होंगे, जो कृषि एवं कृषक कल्याण के अंतर्गत जो चयनित हुए हैं अभ्यर्थी, मानचित्रक के पद पर जो है 12 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान की गई है और सम्मान देते हुए उनकी नियुक्ति के साथ साथ कृषि व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य में नकल विरोधी कानून लागू है। इसके साथ साथ इसका प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में अभी तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है और इसके साथ साथ सरकार युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और सुशासन का कहीं न कहीं इस तरह से प्रमाण इससे दिखता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ साथ मिलेट्स के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, इसके साथ साथ फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सेब, की बागवानी एवं औषधीय पौधों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी और युवाओं के लिए आकर्षक बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़ सके। इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, सचिव NS पांडे और अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव के साथ ही विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और जो ये मानचित्रक जिन पदों पर नियुक्ति हुई है, उनसे मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि उनकी नियुक्ति के बाद जो विभाग है वो और सुदृढ़ तरीके से अपना कार्य करेगा। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कृषि विभाग में ये नई नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम भी समारोह, इस दौरान और कौन कौन से मंत्रीगण सीएम के साथ उपस्थित रहे? बिल्कुल, कृषि मंत्री गणेश जोशी के सचिव कृषि NS पांडे मौजूद थे, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव मौजूद थे, कोई और मंत्री नहीं मौजूद थे। सिर्फ कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जो गणेश जोशी हैं, मसूरी से विधायक हैं, वो इस मौके पर मौजूद थे। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अब आपको लिए चलते हैं जहां सीएम नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मौजूद है, साथ ही इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। बनाते हुए और पहले दिन से कि हम अपने ऑफिस में इस प्रकार का कार्यभार करेंगे, हम इस प्रकार से जो भी मेरे सामने टास्क आएगा, मेरे सामने जो भी काम आएगा, उसको मैं भली भांति उसको पूरा करूंगा। मेरे कारण से बहुत सारी योजनाएं जो समय पर हो सकती हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि ससमय है, टाइम लाइन है। और पूरे देश के अंदर एक आज हमारा एक नया कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ है, उसको हम राज्य के अंदर भी लागू कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इन सालों में हमारा राज्य बहुत सारे विषयों में, भारतवर्ष के बहुत सारे विषयों में पहले नंबर पर है। बहुत सारे कानून हमने बनाए हैं, बहुत सारे नवाचार किए हैं, विकास के मामले में STP इंडेक्स हो या तैयारियों की सूचकांक हो या फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो या कृषि का ही क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आप करने वाले हैं, कृषि के क्षेत्र में भी हमको जो है किसानों की आय दोगुना करना हो, किसानों का विकास होना हो, उस मामले में भी भारत सरकार ने हमको जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उसमें हमको पुरस्कार दिया हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको लगातार पुरस्कार मिल रहा है। हमने अनेक उपलब्धियां हासिल इन सालों में की। हमारा राज्य का बजट बढ़ा है, राज्य की चीजें बढ़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है नियुक्तियों। आप लोगों को नियुक्तियां जो आपकी हो रही हैं, आपको पता है पहले किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं होती थी, मतलब होती थी, पेपर लीक होते थे, बार बार परीक्षाएं कैंसिल होती थी, और जो योग्य लोग हैं, प्रतिभावान है, क्षमतावान है और हर प्रकार से चयन होने की मेरिट को पूरा करते थे, लेकिन उनका स्थान नहीं बन पाता था। मेरिट में उनका स्थान चयन में नहीं आता था। चयन में उन लोगों का नाम आ जाता था कई बार जो कहीं न कहीं साठगांठ करते थे, नकल माफियाओं से मिलते थे या किसी सोच सिफारिश के तहत या अन्य माध्यमों से जितनी भी खराबियां हो सकती हैं उन माध्यमों को अपनाकर काम करते थे। हमने इस प्रक्रिया को बदला है और इस प्रक्रिया को बदल के नकल का कानून, यहाँ पर सख्त नकल का कानून हमने लागू किया और वो नकल का कानून भी बड़ा सख्त है। उसको उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। उसका असर हुआ, उसका प्रभाव हुआ कि इन सालों में 30,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई। और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं वो कोई सोच सिफारिश से नहीं आ रहा, कोई भी नकल माफियाओं से साठगांठ करके नहीं आ रहा। आप लोग स्वयं इसके उदाहरण, आप लोगों ने तो कहीं किसी से संपर्क नहीं किया है, तो ये नहीं।
और ऐसे जैसे आप लोगों का चयन हुआ है, ऐसे अन्य विभागों में जिनका एक में भी पहले चयन नहीं होता। परीक्षाओं में फॉर्म भरते थे, परीक्षाओं में सम्मिलित भी होते थे, कई बार रिजल्ट निकलता था, कई बार नहीं निकलता था। जब निकलता था तो उनका नाम नहीं आता था जो योग्यता और प्रतिभावान होते थे, और उनके हौसले टूटते थे, आत्मविश्वास कम होता था, उनका ही नहीं, उनके माता पिता का भी टूटता था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक परीक्षा में चयन हो रहा है और एक के साथ दूसरी में हो रहा है, दूसरी में तीसरी में हो रहा है, तीसरी के बाद चौथी में हो रहा है, और कुछ तो ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। ये पारदर्शिता का प्रभाव है। इन भर्ती प्रक्रियाओं को बदला है। इन लोगों ने पहले नकल को एक उद्योग बना दिया था। ऐसे 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को उनकी जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा है। सख्त कार्रवाई की है। यूपी ट्रिपल एसपी के चेयरमैन जिनके ऊपर ये सब पूरा सांघाट का आरोप लगा भर्ती परीक्षाओं में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। कोई भी किसी भी स्तर पर अगर इस पर कहीं पर आया है तो हमने उस पर कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं करी है, कोई कमी नहीं करी है। और आगे भी हमारा संकल्प है कि जितने भी हमारे पोस्ट खाली हैं, जितनी पद रिक्त हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे। तो मैं अभी कृषि विभाग में जो है मुझे बताया गया है कि इसके अंतर्गत अभी तक विभिन्न पदों पर 483 नियुक्तियां हुई, और इन पदों पर नियुक्तियां होने से जो कृषि विभाग में अधिकारी कार्मिकों की जो कमी थी वो उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। उसमें उनके कार्य जो कम गति से चल रहे थे, मैं आशा करता हूं कि और तेज गति से चलेंगे। और हमारे जो कृषक भाई बहन हैं, आज कृषि में भी में अनेक नवाचार हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कृषि का क्षेत्र अब पहले की तरह नहीं रहा कि आपने जो है बीज छड़ दिया, छड़ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाल दिया, छड़ना भी बोलते हैं, छड़ना। मैं थोड़ा वहां की भाषा में बोल रहा हूँ, गाँव की भाषा में। तो छिड़क दिया पहले और पौधे निकल गए, और जो है बरसात हो गई, थोड़ा गुड़ाई हो गई, जो फसल आ गई वो घर में ले गए, वो समय बदल गया। अब तो अनुसंधान हो रहा है। आप देखिए सेब की खेती इतनी अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ कीवी की इतनी अच्छी हो रही है। इसके साथ साथ अन्य जो खेतियां हैं तमाम प्रकार से अभी हम नए क्रांति हमने शुरू करी है। उसका नाम आपने को बदल दिया है, परफ्यूमरी। तो यहाँ पर एक से एक नए नए नवाचार हो रहे हैं क्षेत्रों में, और आप लोग सब लोग नए लोग हैं, नए भारत के निर्माता हैं हम सब। और इसमें मानचित्रक है, मानचित्रक तो चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और इसके अनुरूप की सब पूरा चलने शुरू हो जाता है सारे काम। तो इसलिए मेरी आप सबसे बड़ी अपेक्षा है, और कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, नियुक्ति मिल रही है, उसमें आप अपने पूरे मनोबल के साथ, उत्साह के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ और जनसेवा की भावना के साथ कि मैं जो भी काम करूंगा या मैं जो भी काम करूंगी उसका एक एक अकाउंट भगवान के यहाँ भी बनेगा, भगवान के यहाँ भी बनेगा। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद हम जान के भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें तो पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सामने वाले को भले पता न लगे, लेकिन एक कैसी शक्ति होती है उसके यहाँ एक एक पल का और एक एक क्षण का हिसाब होता है कि हमने क्या गलत किया, क्या खराब किया। और जैसे हमने खराब किया तो जैसे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, उसी तरह से वो जो हमारे सत्कर्मों का हिसाब होता है वो विड्रॉल हो जाता है। और जब हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, अच्छे काम करते हैं, राज्य देश हित में जो काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, तो वहां हमारा बैलेंस बढ़ता जाता है, क्रेडिट होता रहता है। तो इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग अपने विभाग का भी मान बढ़ाएंगे, राज्य का भी मान बढ़ाएंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपके सभी परिवारजनों को, आपके सभी संबंधियों को।
सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक परिवारों को लाभ पहुंचाया गया। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही, जो सीएम धामी करेंगे 9 विधानसभाओं की समीक्षा, विकास कार्यों की प्रगति पर होगी चर्चा, संबंधित विभाग के अधिकारियों से लेंगे रिपोर्ट। वहीं सरकारी योजनाओं को गति देने पर भी जोर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल की 9 विधानसभाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। इस समीक्षा में लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाडूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और रामनगर शामिल है। बैठक में इन सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री द्वारा पहले की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विकास कार्यों की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी और जहां कार्य धीमा है वहां सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य योजनाओं को समय पर पूरा करना और जनता तक उनका लाभ पहुंचाना है। तो वहीं देहरादून में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला अधिकारी समीर बंसल ने जोनल सेक्टर और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर आशा रोडी के गढ़ी कैंट तक पूरे मार्ग को 13 जोनों में विभाजित करते हुए सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध और सुचारू रखने के निर्देश दिए। अनुमान है कि प्रधानमंत्री के स्वागत में मार्ग पर हजारों लोग स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल, यातायात नियंत्रण, पार्किंग, बैरिगेडिंग, स्वच्छता और कानून व्यवस्था की पूरी तैयारी अनिवार्य है। सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और लगातार निगरानी के निर्देश भी दिए गए। वहीं गणेशपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं देहरादून में राज्य के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत आयोजित राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। ये मॉक ड्रिल 7 जिलों में एक साथ की जा रही है। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभागों की तैयारियों को समन्वय क्षमता की जांच करना है। तो वहीं चारधाम यात्रा से पहले देहरादून और ऋषिकेश में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल की गई। रिस्पना नदी के जलस्तर बढ़ाने की स्थिति का सिमुलेशन कर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। वहीं आपको बता दें, सपेरा बस्ती में फंसे लोगों को निकालने का ड्रिल भी आयोजित की गई। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य विभाग अलर्ट मोड में रहे। वहीं बिजली लाइनों के नदी संपर्क सिमुलेशन के आपको बता दें, सिमुलेशन में विद्युत विभाग सक्रिय रहा, जहां सहस्त्रधारा रोड, तपोवन और ऋषिकेश के संयुक्त ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता की जांच करना है। वहीं चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की तैयारियां तेज की जा रही हैं। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में एडिशन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और राज्य सरकार के निर्माण संबंधित विभागों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चाएं की गई। इस दौरान एडीबी द्वारा वित्त पोषित मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा की गई और विभागों ने अपने अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रस्तुतिकरण भी की।
तो वहीं चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है, जिसके तहत विभाग की टीम ने रोडवेज और रेलवे स्टेशन के पास खाने पीने की दुकानों की जांच की। इस दौरान पानी की बोतलें और अन्य पेय पदार्थों में 43 सैंपल लिए गए। इनमें से 3 सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए। जांच में कुछ स्थानीय फैक्ट्रियों का पानी सब सिंडिकेट और गलत ब्रांडिंग वाला पाया गया। विभाग ने इन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार जांच जारी रहेगी और सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभियान हमारा आज से शुरू हो गया है चारधाम यात्रा को लेके। चारधाम यात्रा में जो भी खाद्य सामग्री के जो भी स्टॉल है, खाद्य कारोबार करता है, उसकी चेकिंग हम कर रहे हैं। आज हमारे इस तरह की शिकायत हमारे पास भी आई है, तो उस हिसाब से हमारी टीम लगातार अपने क्षेत्रों में लगातार फूड सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स है, कोल्ड ड्रिंक से लेकर जो आजकल गर्मियों में शीतल पेय पदार्थ हो गया और ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, उसके लिए जांच लगातार करते रहती है, टीम लगातार करती रहती है। हमने पिछले में सैंपल भी लिए। कई लोगों के खिलाफ जो ऐसे केस आए जो मिसब्रांडिंग थे और किसी टाइप का जो लॉ का उल्लंघन था, वो हमने केस भी किए हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही। इसे सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन ने तैयारियां तेज कर दी है। 16 अप्रैल से आशा रोडी, ऋषिकेश, तपोवन सहित कई जगह चेक पोस्ट शुरू होंगे। यहां वाहनों की फिटनेस, दस्तावेज और ग्रीन कार्ड की जांच होगी। सभी चेक पोस्ट पर वाईफाई सुविधा भी दी जाएगी। ऋषिकेश में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां हेल्पलाइन से सहायता मिलेगी। अब तक 1500 से अधिक ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभाग का उद्देश्य यात्रा में जाम रोकना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो एनफोर्समेंट की टीम है और हमारी चेक पोस्ट है वो रनिंग कंडीशन में आज चारधाम यात्रा 2026 की जो तैयारियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और परिवहन मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उसके क्रम में हमने पूरी तैयारी कर ली है। और जो हमारी चेक पोस्ट हैं भद्रकाली, तपोवन, कटापत्थर, सत्यनारायण और हरबतपुर जो बस अड्डा है, वहां पर हमारी ये चेकिंग की जो पोस्ट रहेंगी। और एक सोनप्रयाग में जो हमारी शटल सर्विसेज चलती है, एक चेक पोस्ट हमारी वहां पर रहती है। इन चेक पोस्टों पे इस बार हमने विशेष व्यवस्था ये करी है कि जो हरबतपुर बस अड्डा है या सत्यनारायण है, और हमारी कोशिश ये है कि जो बड़ी बसें हैं इस बार पहले वहीं पर चेक हो जाए, ताकि जो तपोवन और कटापत्थर जो हमारी चेक पोस्टें हैं उन पे कम से कम बसों को रोकना पड़े, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके। और ग्रीन कार्ड के लिए जो हमारे एनफोर्समेंट की टीम्स हैं जो चेकिंग के लिए हैं, उनकी भी ड्यूटी हमारे मुख्यालय स्तर से लगा दी गई है। 16 अप्रैल से हमारी जो एनफोर्समेंट की टीम्स हैं और हमारी जो चेक पोस्ट हैं वो रनिंग। तो वहीं देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की अलग अलग टीमें अंतर जनपदीय, अंतर राज्य चेक पोस्ट और आंतरिक मार्गों पर वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही है। देर रात तक घूमने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाया जा रहा है। पुलिस पहचान पत्रों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रख रही है। इस अभियान का उद्देश्य अपराध पर रोक लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। तो वहीं देहरादून के प्रेमनगर मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये आरोपी एक छात्र की मौत के बाद से फरार चल रहे थे। इससे पहले इस मामले में 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून ला रही है। मामले की आगे की जांच जारी और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।